आज है हमारा डे 4। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। नए उत्साह, नई एनर्जी के साथ आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आज का जो हमारा अभ्यास रहेगा वो रहेगा ब्रेथ कनेक्टेड मूवमेंट्स। किस तरीके से हम अपनी श्वासों को पूरा ध्यान में रखते हुए आज के अभ्यास को करते हैं उसके ऊपर आज का फ्लो रहेगा। आप काफी एनर्जेटिक फील करेंगे और रिलैक्स्ड भी फील करेंगे। चलिए साथ में मिलके करते हैं आज का अभ्यास शुरू। अपने पैरों को कुछ दूरी पर इस तरीके से क्रॉस करके सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हाथों को घुटनों पर ले आएं और धीरे से अपनी आंखों को कर लें बंद। कमर गर्दन सीधी रखें। यहीं से गहरा सांस भीतर भरें। अपने आप से बेहतर कनेक्शन महसूस करें और धीरे धीरे सांस छोड़ दें। अब अपना सारा ध्यान अपने पेट पर ले जाएं, उदर पर ले जाएं। एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे 4 बार। सांस भरते हुए पेट को पूरा एक्सपेंड करना है, फुलाना है और सांस छोड़ते हुए रिलीज करना है। तो सामान्य सांसें अंदर भरें और छोड़ दें। अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार करते हुए अपने हाथों को नमस्कार में ले आए। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र को बोले। आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। गहरा सांस भीतर, धीरे से आंखें खोलें। यहीं से सांस भरेंगे और छोड़ते हुए अपनी लेफ्ट पाम को राइट नी के ऊपर रख दें और राइट हैंड जाएगा हिप्स के पीछे, ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें। सांस भरते हुए हाथों को नमस्कार में लाएंगे। ब्रीदिंग का ध्यान रखें। सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करते हुए पीछे देखेंगे। 2 बार और सांस भरते हुए सेंटर में पूरी चेस्ट का एक्सपेंशन करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन घुमाएं, पीछे की ओर देखें। एक सेट और करेंगे। सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए धीरे से साइड में जाते हुए ट्विस्ट। सांस भरें सेंटर, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट और पीछे देखें। इस बार होल्ड करेंगे 3, पीछे देखते जाएं, ट्विस्ट करते जाएं, बॉडी वेट सेंटर में। 2 और 1। सांस भरेंगे, सेंटर आएंगे, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। इस साइड से पीछे की तरफ देखें। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपनी बॉडी को सेंटर में लाएंगे और अपने हाथों को रख देंगे अपने हिप्स के पीछे इस तरीके से। दोनों पैरों में कर लें हिप के जितना गैप इस तरीके से और यहीं से अपने दोनों घुटनों को धीरे धीरे ड्रॉप करते हुए साइड में ले जाएंगे और साइड में देखेंगे उपविष्ट जठर परिवृतासन। बहुत ही सुंदर आसन है। लगातार ड्रॉप करते हुए, ट्विस्ट करते हुए देखते जाएं। विंडशील्ड वाइप पोज। 3 सेकेंड रुकेंगे। 3, अपनी चेस्ट को ओपन करें, खोलें। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे, साइड में देखेंगे। 3, 2 और 1। सेंटर में आएंगे। एक एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते हुए पैरों को ड्रॉप करें, साइड में देखें। 3, लगातार ट्विस्ट करते हुए। 2 और 1। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए ड्रॉप। आखिरी 3 बार और। 3, कंधे हल्का सा पीछे प्रेस करें। 2 और 1। सांस भरते हुए धीरे से सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं हिंडोलासन में। सेंटर में आएंगे, अपने राइट लेग को मोड़कर अपने सामने रख दें। जिस तरीके से एक छोटे बच्चे को पकड़ते हैं। अब देखिए, पहला तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से आप अपने पैर को पकड़ पा रहे हैं पकड़ लें, और अगर इस तरीके से ना पकड़ पाए तो इस तरीके से थोड़ा सा दूरी पर यहाँ पकड़ लें। सभी अपने पैर को जैसे एक छोटे बच्चे को चिप कराते हैं, हिलाते हैं, इस तरीके से अपने पैर को बिल्कुल उस तरीके से स्विंग कीजिए।
लगातार स्विंग करते जाएं अपने पैर को, बहुत ही बढ़िया आपकी हिप ओपनिंग के लिए, नी के लिए, आपकी स्पाइन के लिए। पूरी बैक को सीधा करके रखें, जितना आप रख सकते हैं। अब यहीं पर सेंटर में आएंगे, हल्का सा बैक को सीधा करेंगे और होल्ड करेंगे, चाहे तो यहाँ 3, जितना कर पाए आप, 2 और 1। पैर को नीचे रख दें और दूसरी ओर से करेंगे। पैर को लिफ्ट करें, इस तरीके से पकड़ लें, या दूसरे वेरिएशन, पहले अपने हिप को हल्का अनलॉक करें, स्विंग करें बॉडी को साइड टू साइड, इस तरीके से धीरे धीरे स्विंग करते जाएं। कमर सीधी रखनी बहुत जरूरी है। सेंटर में आएंगे, कमर सीधी, होल्ड करेंगे। आंखें चाहें तो बंद कर सकते हैं। 3, 2 और 1। यहीं से धीरे से वापस आएंगे, पैर को वापस लाएं, आंखें खोलें। यहीं से चलते हैं फायर लॉग पोज में। उससे पहले पैरों को हल्का रिलैक्स कर लें, सामने की ओर खोलेंगे इस तरीके से और हल्का सा शेक कर लें पैरों को, और अग्नि स्तंभ आसन या फायर लॉग पोज में चलते हैं। पैरों को एक एक करके आप मोड़ लेंगे इस तरीके से, और आपका जो लेफ्ट लेग है उसे नीचे रख लें इनिशियली, और राइट लेग को बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर। अब देखिए, ये नी और एंकल, नी और एंकल, इस तरीके से पैरों की पोजीशन आनी चाहिए। अब शुरू में हो सकता है काफी गैप रहे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे हाथ का वजन डालते हुए, प्रेशर डालते हुए नीचे की तरफ प्रेस करना है। पंजे भीतर की तरफ खींचे और पूरी ओपनिंग स्ट्रेचिंग फील करें। कमर सीधी, होल्ड करेंगे 3 सेकंड के लिए। 3, कंधों को रोल करते हुए पीछे ले जाएं, हल्की चेस्ट ओपन करें। 2, सांस भरें, छोड़ दें, और 1। धीरे से यहीं से सभी सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, पर उससे पहले हाथों को कप शेप में साइड में रख दें। सांस भरें, खींचते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, और सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करते हुए अग्नि स्तंभ आसन में पीछे की ओर देखेंगे। परिवृत्त अग्नि स्तंभ आसन। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे, और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट करें और सभी पीछे की ओर देखें। सांस भरें, ऊपर की ओर खींचे हाथों को, और सांस छोड़ते हुए बिल्कुल साइड में इस तरीके से अपने हाथों को आप ले आएंगे। पैर को रिलीज कर देंगे, दूसरी ओर से बस 3 सेकंड होल्ड करना है। सभी इस तरीके से अपने पैर को बदल लें, पंजों को भीतर की तरफ खींचें और घुटनों को नीचे प्रेस करें। बने रहेंगे हाथ यहाँ वरना यहाँ। 3, खींचे पूरी बॉडी को, अच्छा स्पेस प्रोवाइड करें अपनी बेली अपने रिब्स के पास। 2 एंड 1। धीरे से वापस आएंगे, खोलेंगे अपने पैरों को, और यहीं से पूरा ना खोलते हुए बाइंड कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और आ जाएंगे गोमुखासन की अवस्था में। तो इस तरीके से अपने पैरों को क्रॉस कर लें, लेफ्ट लेग ऊपर और राइट लेग आपका इस तरीके से कुछ नीचे रहेगा। अगर पैर इस तरीके से खुले, बार बार बंद ना पाए अच्छे से, तो जो हाथ है, जो पैर है, उसी हाथ और पैर को यूज करते हुए क्रॉस करेंगे अच्छे से, और यहाँ बैठेंगे। यहीं से, क्योंकि ये हमारा गोमुख आसन हम करने जा रहे हैं, जो पीछे से अपने हाथों को बाइंड कर सकते हैं, मैं एक बार पीछे से भी दिखा देती हूँ इस आसन को। इस तरीके से आपको पैरों को क्रॉस करके रखना है। दोनों हाथों को या तो आप बाउंड कर लें इस तरीके से, अगर आपको लगता है हाथों को पूरा आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरा वेरिएशन, इस तरीके से आपका हाथ नीचे से आएगा, एक हाथ ऊपर से। पकड़ ना पाए कोई दिक्कत नहीं, और अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से साइड में देखेंगे, इस तरीके से। तो आपकी इच्छा है किस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, और जो हाथों को हाथों से करने में कंफर्टेबल नहीं, वो अपनी बॉडी को हल्का लीन करते हुए यहाँ होल्ड करें। चलिए धीरे से कोई भी एक वेरिएशन पिक कर लें, होल्ड करेंगे मेरे साथ बॉडी को, और अपनी गर्दन को साइड में हल्का सा टिल्ट करते हुए होल्ड करें। 3, कोहनी हल्की पीछे। 2 और 1। धीरे से हाथों को अनवाइंड करें, वापस लाएं, पैर को बदल लें। यहीं से धीरे से अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, और एक हाथ नीचे से क्रॉस करें, पकड़ें और साइड में देखें। 3, कोहनी धीरे धीरे पीछे। 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस इस तरीके से लाएंगे और अपने पैरों को अनवाइंड कर लेंगे। यहीं से चलते हैं अगले आसन की तरफ। वज्रासन का वेरिएशन करेंगे टोस के ऊपर या हील्स के ऊपर बैठने वाला। तो सभी अपने पैरों को साइड से इस तरीके से मोड़ लेंगे और यहीं से मैट के सेंटर में आ जाएंगे। पंजों को पीछे से टक कर लेंगे इस तरीके से,
और अपने हिप्स को रख देंगे अपनी हील्स के बिल्कुल ऊपर इस तरीके से। यहीं से अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पर ले आए, कमर को सीधा रखें, कंधों को रिलैक्स, गर्दन पूरी तरह सामने, आंखों को बंद करें। मेरे साथ एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ें। सांस भीतर भरें और छोड़ें। सांस भीतर भरें, पूरा छोड़ दें। यहीं से धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से सामने रख देंगे। डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, टेबल टॉप, विन्यासा या फ्लो की तरफ चलेंगे। ये 3-4 आसनों के कॉम्बिनेशन से बना है। दोनों पैरों को आपस में सटा लेंगे इस तरीके से, पंजों को पीछे से टक करें और दोनों हाथों की उंगलियां इस तरीके से फैली रहेंगी। हिप्स को धीरे से पीछे ले जाएं, होल्ड करें, 3 सेकेंड रुकिए, नाभि की तरफ देखें, घुटने हल्के से बेंड। 3, शरीर धीरे धीरे पीछे, 2 और 1। धीरे धीरे अपने घुटनों को बाहर की तरफ खोलें, इतना गैप कर लें कि हिप के जितना गैप आ जाए इस तरीके से। पैरों को वाइड कर लें। यहीं से भ्रमण आसन में हाथ हल्के से पीछे इस तरीके से, कोर को एंगेज रखें। 3, 2 और 1। यहीं से बॉडी को हल्का सा पीछे की तरफ ले जाएं, हाथों को ड्रैग करते हुए आगे ले जाएं, हिप्स हल्के से हवा में रहेंगे और अपने फोरहेड को नीचे लगा दें अगर लगा पाए। 3, 2 और 1। गर्दन को ऊपर उठाएं, वापस हाथों को हल्का पीछे लाएं, दोनों पैरों को, पंजों को जोड़ लें, पंजे टक करते हुए, घुटने जोड़ते हुए पीछे जाएंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में। एक राउंड और करेंगे, होल्ड करें। 3, शरीर धीरे धीरे पीछे, 2 और 1। घुटने खोले, हिप के जितना गैप, पंजे फ्लैट, भ्रमण आसन में हाथ हल्के पीछे। 3, बने रहे, प्रेस करें नीचे की तरफ अपनी पाम्स को। 2 एंड 1। हिप्स को पीछे की तरफ ले जाएं, हाथों को एक्सटेंडेड पोजीशन में लाएं, फोरहेड को नीचे ले जाएं। 3, 2 एंड 1। धीरे से हाथों को और गर्दन को वापस लाते हुए सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चाइल्ड्स पोज में रेस्ट करेंगे। दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें इस तरीके से और अपने माथे को नीचे लगा दें। जिनको लगे बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, पंजे टक करके यहाँ रेस्ट कर सकते हैं चाइल्ड्स पोज में, और जिन्हें लगे बॉडी फ्लेक्सिबल है, हील्स बाहर, एंकल्स के बीच में बैठे, फोरहेड नीचे, यहाँ रेस्ट करें। कुछ देर रुक जाएं, अपना ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लगाएं और अपनी पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर, अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए अपनी गर्दन को वापस लाएंगे। अब यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज साइड स्ट्रेचिंग की तरफ। तो किस तरीके से करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लेफ्ट साइड रख दें। अब यहीं से हाथों से वॉक करते हुए आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए आप जाएंगे और अपने फोरहेड को नीचे ले जाएंगे, हाथ कप शेप में, या खोलकर उंगलियां इस तरीके से रख सकते हैं। ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे, यहाँ माथा लगा पाए तो लगा दें। 3, 2 और 1। धीरे से आपकी गर्दन वापस, हाथ सेंटर में आएंगे। सांस भरें, छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करते हुए नीचे जाएं। अगर फोरहेड लग पाए बहुत अच्छी बात, वरना कोई दिक्कत नहीं है। 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने हाथों को वापस लाते हुए सभी सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से चलते हैं चाइल्ड्स पोज टर्न वेरिएशन। काफी आसान है। इसमें धीरे से अपने हाथों को इस तरीके से ड्रैग करेंगे, अपने दोनों हाथों के बीच में रखेंगे कंधे के जितना गैप, और अपने राइट हैंड को भीतर की तरफ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड के इस तरीके से। नीचे की तरफ कंधा ले जा पाए बहुत अच्छी बात है, जिन्हें मुश्किल हो पंजे पीछे से टक कर लें और आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा हाथ चाहे तो बैंड रखें, एक्सटेंड रखें, आपके हाथ में है कैसे रखना चाहते हैं। बने रहेंगे मेरे साथ यहीं पर। 3, रिलैक्स रखें, बॉडी ढीली छोड़ दें, जो नीचे जा ही नहीं पा रहे यहाँ। 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे, सांस भरें,
सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथ को भीतर की तरफ ले जाएं, हाथ एक्सटेंड करें, रुके। 3, 2 एंड 1। अपने शरीर को वापस लाएं सेंटर में इस तरीके से। यहीं से अपने पैरों को अनवाइंड कर देंगे साइड से और चलते हैं शूलेस पोज में। उसके लिए पैरों में रखें हिप के जितना गैप इस तरीके से, और लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे नीचे से इस तरीके से हाथ को इंसर्ट करते हुए, और दूसरे पैर को क्रॉस कर लेंगे। यहाँ हल्का सा मैट के पीछे वाले हिस्से पर पैर क्रॉस रहेंगे, या तो पंजे पकड़ लें या हाथों को साइड में एक्सटेंडेड रखें। सांस भरेंगे छोड़ते हुए पूरी बॉडी को नीचे, ज्यादा नीचे नहीं जा पा रहे यहाँ, और फोरहेड को ले जा पाए तो यहाँ होल्ड करेंगे। पूरा शरीर ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें अपनी पूरी बॉडी को। बॉडी वेट पूरा सेंटर में रखें। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाते हुए सेंटर में आ जाएंगे। सभी सामने की तरफ मुड़ जाएंगे इस तरीके से, और अपने पैरों की पोजीशन भी बदल लें इस तरीके से। सांस भरेंगे छोड़ते हुए हाथों को एक्सटेंड करें, बॉडी को धीरे धीरे नीचे ले जाते हुए अपनी फोरहेड को ड्रॉप कर दें। 3 सेकंड रुकेंगे। 3, 2 एंड 1। धीरे से अपनी बॉडी को वापस लाएं और अपने पैरों को सभी सामने की तरफ इस तरीके से खोल देंगे। पंजों को अपनी तरफ खींच लें, और जिनकी कमर इस तरीके से मुड़े या हम करे, दीवार से सहारा ले लें। पंजे लगातार अपनी तरफ खींचते जाएंगे और आ जाएंगे दंडासन में। या तो हाथ थाइस पे रख लें, या तो अपने हिप्स के साइड में भी रख सकते हैं। रुकेंगे, कंधे पीछे। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ले जाइए ऊपर की ओर। सभी पूरे हाथों को खींचेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस भरें छोड़ते हुए राइट हैंड आएगा लेफ्ट थाई के पास सेंटर में ऑलमोस्ट, और दूसरा हाथ साइड में जाएगा। हल्का ट्विस्ट करते हुए सभी साइड में देखें और रिवॉल्व स्टफ पोज में होल्ड करेंगे। बने रहें, चेस्ट ओपन करें और परिवर्तित दंडासन में रुके। 3, हल्का ट्विस्ट। 2 और 1। सांस भरें, हाथ ऊपर। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। 3, बैक को सीधा करते जाए। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में हाथ जाएंगे इस तरीके से पूरी तरह ऊपर। हाथों को वापस अपने हिप्स के साइड में ले आए। यहीं से मैट के सेंटर में आ जाएंगे सभी। पैरों को सामने से इस तरीके से आप खोल लेंगे। यहीं से दंडासन में कुछ देर रिलैक्स करेंगे। पंजों को अपनी तरफ खींचें और अपने हाथों को इस तरीके से आप रखेंगे। चेस्ट को ओपन कर लें, हल्की गर्दन ऊपर, आंखें बंद। यहीं रुकेंगे 3 सेकंड के लिए। ये दंडासन का वेरिएशन है। 3, 2 एंड 1। आंखें खोलेंगे, पैरों को मोड़ लेंगे, हिप के जितना गैप करेंगे और आएंगे रिवर्स टेबल टॉप पोजीशन में। जिनको यहाँ लगे कि बॉडी ऊपर लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, चेस्ट ओपन करें, ऊपर देखें, यहाँ होल्ड। और जिनको लगता है बॉडी लिफ्ट हो पाएगी, उंगलियां आफ की तरफ, धीरे से अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाएं, गर्दन ड्रॉप, यहाँ होल्ड करें। 3 सेकंड रुकेंगे रिवर्स टेबल टॉप में। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे आप सभी नीचे आए। पैरों को क्रॉस कर लेंगे। क्रॉस करते हुए सेंटर में आएंगे, हाथों को रख देंगे इस तरीके से अपनी घुटनों पर। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। जिनको लगे कमर मुड़ रही है, दीवार से सहारा ले सकते हैं। पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें। अपने बदन को धीरे धीरे सामान्य हो जाने दें। एक गहरा सांस मेरे साथ भीतर भरें और छोड़ दें। अब अपना पूरा ध्यान अपनी चेस्ट पर ले जाएं। सांस भरते हुए अपनी चेस्ट को फुलाना है और सांस भरते हुए उसे रिलैक्स करना है। धीरे धीरे सांस भरें और छोड़ें। धीरे से अपना ध्यान अपने पेट पर ले जाएं। सांस भरते हुए पेट फुलाएं और उसे रिलैक्स करें।
एक बार नॉर्मल गहरा सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। दोनों हाथ नमस्कार में ले आएंगे। दोनों हाथों हथेलियों को टच को आपस में महसूस करें और एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ, या आप चाहें तो सुन सकते हैं। सांस भरें। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। अपनी बॉडी को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं एक बार ट्विस्ट करें पूरी अवेयरनेस के साथ। सेंटर में आएंगे, पामिंग करेंगे, वार्म करें पाम्स को। अपनी आंखों को हल्का सा टच करें, फिर फेस को और लास्ट में हेड को। हाथ घुटनों पर समय लेते हुए आंखें खोलें, वापस आए। तो यह हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का अभ्यास पसंद आया होगा। अगर कोई आसन में डिफिकल्टी हुई या आपको लगा थोड़ा मुश्किल था करने में, आप कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अभ्यास करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, जिससे मैं अच्छे और सेशंस और वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊंगी। चलिए, अब आप सभी अपना ध्यान रखिए, ऐसे ही अच्छा अभ्यास करते रहिए। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।